खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नज़र आ रहे थे या फिर इंडियन नज़र आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इन्वाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नज़र आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इनवाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रंप वापस आए 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानिब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को तरफ जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शंस की बात करें तो वहां पर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमें दिखाई दिया। ट्रंप इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म की खबरें ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है और उसने एक रीशेप किया है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को जो है। आप ये कह लें कि उनका इन्विटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इन्विटेशन वहाँ पे जाना वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट। कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है और उनका एक लम्बा देखें उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे। जैन साथियों, कुछ दिन पहले ये खबर आया था कि जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ ली थी और जब वो राष्ट्रपति बने तो सबसे पहला कॉल जो है उनका चाइना के पास गया था। इससे हम भारतीयों को थोड़ा बहुत टेंशन भी हो गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति बने और भारत को ना याद करते हुए चाइना को याद कर लिया। लेकिन हालांकि अब ये खबर आ रही है, पता नहीं ये सच है कि नहीं, कि जो ट्रंप हैं राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहला जो दूसरा देश जाएंगे कहीं विजिट करने वो इंडिया होगा। साथियों, अगर राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इंडिया सबसे पहले आते हैं तो जाहिर सी बात है साथियों कि इंडिया आने के बाद इनकी जो नीति है थोड़ा बहुत भारत की तरफ तो जगह होगा ही। हालांकि इस समय अभी जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने ही हैं, बल्कि अगले ही पल से तब से इन्होंने ऐसी कई नीति लागू कर दी जिससे सिर्फ इंडिया को ही नहीं है दुनिया को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। इंडिया के 20,000 लगभग प्रवासी, अवैध प्रवासी जिसे के जो कि अमेरिका में थे, वो अब इंडिया भेजा जाएगा। इंडिया ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि साथियों, इस खबर से अगर सच निकली कि ट्रंप इंडिया आने वाले हैं चाहे किसी भी 1 या 2 महीने में, तो जाहिर सी बात है इससे चाइना और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत तो सदमा इनके अंदर ये सारे मामलात है जिसकी वजह से। और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है, वो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी
ढूंढ देते हैं। ढूंढ देते हैं, जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहा है या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी एंट्री सफर किया कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी, और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखे ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये है कि और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो कि, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उन्होंने लॉबिंग की हुई है हमारी हुकूमत के खिलाफ, ये सारे मामलात हैं। और एक लो लेवल के और एक फेलियर आप ये कह लें कि फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमें ये और हमारे लिए आप ये कह लें कि बाइस अफसोस है। कम से हमें चाहिए था सो कॉल्ड हमारा इंटरनल मैटर जो भी है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं, लेकिन अगर हमारी नेशन की ऑनर थी कि हमारे किसी ना किसी बंदे को, प्रेसिडेंट को बुलाया जाता, प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता, या ऑफिशियल लेवल पे किसी भी मिनिस्टर को बाज़ाब्ता कोई एक इन्विटेशन आता, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बंदे को आना था जो कि असीर है, सारी बात है वो नहीं जा सका वहाँ पे, और उसको उन्होंने इन्विटेशन सारी बात है भेजा भी नहीं है। तो ये आप ये कह लें कि, और इंडिया की आप ये कह लें कि जो इसराइल के बाद अब जो सेकंड यूएस का जो दोस्त होगा ना वो इंडिया होगा, और इसकी सारी का सारा क्रेडिट जो एस जयशंकर को जाता है। और अहम बात मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर जो 18,000 के करीब इलीगल इमिग्रेंट जो है जो अमेरिका के अंदर है, तो इंडिया कह रहे कि या तो उन्हें वीज़ा दे दिया जाए या उन्हें बाइज्जत तरीके से मुल्क वापस भेजा जाए। तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप, जैसे आपने कहा, क्योंकि ट्रंप इंडिया को नो डाउट बहुत फेवर करता है, ट्रंप जो है मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 18,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जो इस वक्त कहते हैं ना कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, ये वापस आएंगे या फिर ट्रंप इनको वीज़ा देगा? क्योंकि इंडिया तो फेवर कर रहा है कि वापस भेज दो। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स का जो केस है ना वो मैक्सिको के भी साथ है। सबसे बड़ा मसला जो अमेरिका ने, ट्रंप ने अपनी फर्स्ट स्पीच में, और जो पहले उन्होंने ऑर्डर्स, अपने 5 ऑर्डर्स जारी किए, उसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स की उन्होंने बात की है। सबसे बड़ा मसला वो कह रहे हैं कि हमें जो मैक्सिको से इमिग्रेंट्स आते हैं ना, हमने उनको रिटर्न बैक करना है, और ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने जिसको भी वापस करना है बाइज्जत तरीके से करना है। जब ट्रंप शपथ ले रहे थे, जाहिर सी बात है वहाँ पे दुनिया के दूसरे देश के भी जो प्रतिनिधि होंगे वो किसी न किसी तरीके से वहाँ होंगे। और इसी बीच जब ये खबर आई कि पाकिस्तान का वहाँ एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो जाहिर सी बात है साथियों, इससे पाकिस्तान को धक्का तो लगेगा ही, क्योंकि इंडिया की तरफ से साथियों, इंडिया का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद वो भी वहीं पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है उसके बाद जब होगा तो थोड़ा बहुत बातचीत तो होगा ही। और साथियों, कोई भी देश का रिप्रेजेंटेटिव जब बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता ही है, और इसी कारण शायद ये प्रभाव देखने को मिल सकता है कि ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, शायद भारत के दौरे पर राष्ट्रपति बनने के बाद आए, और जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम होगा साथियों, अमेरिका और भारत के संबंध जब आगे बढ़ेंगे तो साथियों। हालांकि ट्रंप अपनी नीति को प्रभावित करने के लिए दुनिया के ऐसे कई संगठन को भी छोड़ चुके हैं जो कि जिससे अमेरिका को घाटा ही नजर आ रहा था। लेकिन इसी कारण तो ये समझा जा रहा है कि ट्रंप अगर इस समय कोई काम करेगा तो वो सिर्फ अमेरिका के हित में होगा। अगर भारत के साथ रिश्ता बनाने से उसका फ़ायदा होता है अमेरिका, तभी वो इंडिया शायद वो आए भी, अन्यथा वो शायद इंडिया भी ना आए। हो सकता है शायद वो कोई यूरोप के देश